ठीक है। हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10वां जो मैथिली है हमारा, उसका चैप्टर 6 पद्य खंड का, ठीक है, पद्य का, गद्य का नहीं, किसका, पद्य खंड का चैप्टर 6 पढ़ने वाले। चैप्टर 6 का क्या नाम है, कर्मवीर। चैप्टर 6 का क्या नाम है, कर्मवीर नाम है। और कर्मवीर जो चैप्टर है उसमें आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले परिचय, परिचय में क्या करते हो बताओ फटाक से। परिचय में हम लोग क्या करते हैं, परिचय में हम लोग सबसे पहले लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे। व्याख्या में क्या करने वाले हम लोग, व्याख्या में चैप्टर को पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव साथ में करेंगे। तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर को बाय बाय टाटा कहने वाले हैं। तो क्लास को पूरा करना, ये नहीं कि बीच में क्लास को स्किप करके चले जाना है। क्लास को अगर बीच में छोड़ करके जाओगे तो समझ में बिल्कुल ही कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो चलो बिना समय को बर्बाद किए हुए हम क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, अरे भाई भाई भाई, लेखक तो गोल हो गया मेरे भाई। देखो लेखक यहाँ है, एक मिनट जाओ, इसको नीचे करते हैं जरा। हाँ चलो ध्यान दो। तो लेखक कर्मवीर जो चैप्टर है उनके लेखक का नाम बताओ फटाक से। तो कर्मवीर चैप्टर जो है उनका लेखक का नाम है दीनानाथ पाठक बंधु। याद रखना, याद रखना है मेरे भाई, दीनानाथ पाठक बंधु। लेखक के नाम छे दीनानाथ पाठक बंधु। और लेखक के परिचय के बारे में, अगर लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करिए अपना सबोटा, तो जन्म जे छे उनकर 1928 ईस्वी में याद रखे गए छे। जन्म कया बेले 1928 ईस्वी पर याद रखबे। जन्म कया बेले 1928 ईस्वी में कत्ता बेले बेगूसराय जिला के एकटा टुनही नामक गांव छे। याद रखबे, बेगूसराय जिला में टुनही नामक एकटा गांव छे, ओई गांव में इनकर जन्म भेल छे। किनकर, दीनानाथ पाठक बंधु के, ठीक है। वृत्ति के बात करी, वृत्ति मतलब पेशा बेले काम की करे चलकिन, तो माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक छलकिन। माध्यमिक विद्यालय में कथी छलकिन, अध्यापक कह सके छी, शिक्षक छलकिन, ठीक है। और इनकर एकटा महाकाव्य छे, महाकाव्य के की नाम छे चाणक्य। तो चाणक्य महाकाव्य के रचना के केने छथिन, तो दीनानाथ पाठक बंधु। इनका बारे में ज्यादा जानकारी नहीं छे। और इनकर मृत्यु के बात करी तो 1962 ईस्वी में इनकर मृत्यु हो गई। बात बताओ समझ में ले। कर्मवीर के लेखक के छथिन दीनानाथ पाठक बंधु। इनकर जन्म कहिया भेले तो 1928 ईस्वी में बेगूसराय जिला के टुनही गांव में। वृत्ति की चले तो माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक छलकिन। और महाकाव्य की छे चाणक्य, यानी चाणक्य महाकाव्य के लेखक के छथिन दीनानाथ पाठक बंधु। और इनकर मृत्यु के बात करी तो 1962 ईस्वी में इनकर मृत्यु हो जाए छे। कोई दिक्कत, आगे बढ़ल जाए। काव्य संदर्भ, काव्य संदर्भ जाने छी एई चैप्टर में अपना सबके की पढ़े गई छे ओकरा बारे में जानकारी, यानी शॉर्टकट में कहियो तो सारांश। जे कविता पढ़े वाला छे अपना सब, जे पद्य पढ़े वाला छे, पद्य के की नाम छे कर्मवीर। तो ई जे कर्मवीर पद्य पढ़े वाला छे ओई कर संदर्भ छे, यानी एई में अहाँ की सब पढ़बे, ठीक है। तो ध्यान से समझबे। कहे छे देखो, प्रस्तुत काव्य, काव्य अंश, ई जे काव्य छे कर्मवीर, ई चाणक्य महाकाव्य नहीं, चाणक्य महाकाव्य पहले सर्ग से लेल गेल छै, यानी ई चाणक्य महाकाव्य से लेल गेल छै। कर्मवीर जे काव्य छे ई कहां से लेल गेल छै, चाणक्य महाकाव्य से लेल गेल छै। पुस्तक में कर्मवीर, पुस्तक में कर्मवीर चाणक्य के कहल गेल अछि। अतः एई पुस्तक में जे कर्मवीर किनका कहल गेल छै, चाणक्य के, चाणक्य के कर्मवीर कहल गेल छै। एई शब्द से उनके विशेषता झलकैत अछि। और एई शब्द सबसे, एई कर्मवीर में जे भी शब्द अहाँ सब गोटा पढ़बे, एई शब्द के माध्यम से किनकर विशेषता बतायल गेल छै, चाणक्य के विशेषता बतायल गेल छै। मुदा प्रस्तुत अंश कोनो एहन व्यक्ति जे काज करवा में विशेष काज करवा में विश्वास रखैत अछि, सक्रिय आ संघर्षशील अछि, तकर लक्षण आ महत्वक वर्णन कवि केलनि अछि। लेकिन एहि के साथ साथ चाणक्य के विशेषता तो छेबे छै, लेकिन उनकरो विशेषता छै, जे व्यक्ति काज करे में विश्वास रखे छे, सक्रिय रहे छे, संघर्ष करे छे, उनको नहीं, उनकरो लक्षण और उनकर महत्व के वर्णन केने छे कवि, ठीक है। एई प्रसंग राष्ट्र कहे छे, एई प्रसंग राष्ट्रभक्ति पर सेहो जोर अछि। और एई कविता के माध्यम से राष्ट्रभक्ति पर सेहो जोर देल गेल छै बुआ, ठीक है। कविता विचारे नहीं, भाषा कथी कहे छे, भाषा भंगिमा पर्यंत प्रेरणादायक अछि।
ई उद्बोधन काव्यक विलक्षण उदाहरण अछि, यानी ई जे कविता छै एकटा प्रेरणादायक छै, ई कविता की छै प्रेरणादायक छै। तब बात एले समझ में, ई जे चैप्टर कर्मवीर छै, कर्मवीर के अगर संदर्भ बताओ तो कर्मवीर कहाँ से लेल गेल छै, चाणक्य महाकाव्य से लेल गेल छै। अच्छा, एहि पुस्तक में जे कर्मवीर छै, एहि कर्मवीर किनका कहल गेलै, चाणक्य के कहल गेल छै। कर्मवीर किनका कहल गेलै, चाणक्य के, और उनके विशेषता के बतायल गेल छै। मुदा साथ साथ एहन व्यक्ति जे काम करे में कखन तो पीछे नहीं हटे छै, विश्वास रखे छै, सक्रिय संघर्षशील, तकर लक्षण आ महत्व के सेहो कवि वर्णन केने छै। ठीक है, और साथ ही साथ राष्ट्रभक्ति और एक प्रेरणादायक कविता छै। बताओ ओइमे किनको दिक्कत, एतेक समझ में एले बउआ, एतेक समझ में एले सबोटा के? कोई दिक्कत? ठीक है ना, कोनो दिक्कत समझ में आबि लेते हैं। चलो आगे बढ़े छी। अब देखियो कविता समझे के कोशिश करब अपने सपोटा। कविता के की नाम छे, कर्मवीर। अकरा अगर समझ गेलिए ना तो कोनो एकटा भी ऑब्जेक्टिव अहाँ के नहीं छूटत, साथ ही साथ अहाँ के क्वेश्चन आंसर भी पूरा कमांड हो जाते। ठीक है, कविता के समझे की कोशिश करबे। ठीक है, देखियो कहे छे, कर्मवीर रवि ज्योति पूज्य के सही न विघ्न उल्लूक उल्लूक, अखिल विश्व पथ दै छे समुज्वल रहने लक्ष्य अचूक। कर्मवीर के निश्चित पथ पर विघ्न रहे न ठाड़, ताल ठोकी के भिरे जखन पर्वत पर लायब गाढ़। कर्मवीर स कोटि कोटि संकट भयभीत पराय, रह दुख पर्वत सब समुख देखते ही शीघ्र नसाई। एक के मतलब की भेले बुआ बताओ। देखियो एक कविता के माध्यम से जे कवि छथिन ना, उ कह चाहे छथिन कि कर्मवीर जे होय छे ना बुआ, व्यक्ति एना बुझक त एक व्यक्ति कर्मवीर होय छे, एक व्यक्ति की होय छे, कर्मवीर होय छे। बुझ गेलिए, एक व्यक्ति की होय छे बताओ, कर्मवीर होय छे। लक्ष्य हुनका पैर के नीचा में होय छे, लक्ष्य उनका पैर के नीचा में छे, यानी वो अपन लक्ष्य से कभी नहीं भटके छे, अपन लक्ष्य से कखन तो नहीं भटके छे। कर्मवीर व्यक्ति असली नेता होय छे। एक कविता के माध्यम से कवि कह रहल छथिन कि कर्मवीर व्यक्ति, देखो कर्मवीर रवि ज्योति पूज्य के सहे, यानी कर्मवीर जे है सूर्य के ज्योति के समान होय छे। सूर्य के ज्योति बुझलिए, सूरज के जे ज्योति होय छे ओई के समान होय छे। उनका समक्ष कोनो विघ्न बाधा, उनका समक्ष कोनो विघ्न बाधा नहीं होय छे, ओकरा समक्ष कोनो विघ्न बाधा जे है ना ठाढ़ रहबे नहीं करे छे। अखिल विश्व पथ दै छे समुज्वल रहने नहीं रहने लक्ष्य अचूक, ओकर लक्ष्य अचूक होय छे, जे ठान ले छे ना उ क के दिखावे छे। जे कर्मवीर के निश्चित पथ पर विघ्न रहे न ठाड़, यानी ओकरा कर्मवीर के रास्ता में जे विघ्न होय छे, बाधा होय छे, उ कभियो खड़ा नहीं रहे छे। ताल ठोक के भिरे जखन पर्वत पर लायब गाढ़, ताल ठोक के मतलब जखन उ ठान लेलके कि जखन उ की करे छे बुआ, जखन उ ठान लेलके तो उ पर्वतों पर की करे छे, अपन कब्जा कर ले छे। अहाँ एहन उदाहरण देखने होंगे, उदाहरण देखने होंगे इनका बारे में, तो दशरथ मांझी के बारे में। एक बहुत बड़का पर्वत के नहीं ठान लेलके कि पर्वत के काट के हम रास्ता बना देबे, तो काट के रास्ता बना देलखिन। तो पर्वतों के वो अपना कब्जा में कर ले छे के कर्मवीर। कहे छे कर्मवीर स कोटि कोटि संकट भयभीत पराय, कोटि कोटि मतलब करोड़ों संकट कर्मवीर से डर के भाग जाय छे। कर्मवीर से करोड़ों संकट की होय छे, डरे छे। संकट से कर्मवीर नहीं डरे छे, कर्मवीर से संकट डर के भाग जाय छे। रे दुख पर्वत सब समुख देखते शीघ्र नसाई।
यानी ओकरा देखते कर्मवीर के देखते सब कुछ की भ जाय छै नाश भ जाय छै जते समस्या होय छै जते की कहै छै संकट होय छै सब भयभीत भ के परा जाय छै भाग जाय छै बात बुझ गेलिए आगे देखियो कहै छै महाविपत्ति न धैर्य धनी का कायरक भय दै छै सूल फूल सब आगू आगू हंसैत पथ देखबै छै देखियो जे महाविपत्ति न धैर्य धीन के कायरक भय दै छै जे कायर होय छै उ त डर के भाग जाय छै जे कायर होय छै बुआ उ की होय छै संकट के देख के भाग जाय संकट के देख के की होय छै भाग जाय छै कायर लोग मुदा कर्मवीर जे छै ना कर्मवीर के जते सूल संकट होय छै उ फूल बन के आगे आगे हंसैत हंसैत की देखबै छै रास्ता देखाबै छै कर्मवीर के जते सूल होय छै उ फूल बन के सूल मतलब कंकर पत्थर सब कथि बन जाय छै फूल बन जाय छै कर्मवीर के लेल और फूल बन के हंसैत हंसैत की देखबै छै रास्ता देखाबै छै बात बुझलिए कहै छै देखियो अब एकटा एग्जांपल द के समझाबै छथिन देखियो कर्मवीर के बारे में कहै छथिन घनक चोट सही लोहा धातु से होय छै जखन तरुआरी यानी घनक चोट से घनक मतलब बड़का हथौड़ा जखन बड़का हथौड़ा से लोहा के धातु के पीट के औजार बनायल जाय छै तलवार बनायल जाय छै बुझलिए लोहा के पीट पीट के लोहा के पीट पीट के जखन हथियार बनायल जाय छै तलवार बनायल जाय छै रहितो छोट अनेक युद्ध में दै छै शत्रु संहारी छोट त रहै छै अगर छोटो हथियार छै ना औजार छै तलवारी तो यो अनेक युद्ध में शत्रु के की कहै छै संहार कर दै छै मार दै छै बात बुझलिए ओनाहिते एकटा एग्जांपल और द रहल छै कहै छै अग्नि ताप से स्वर्ण अपन धूति दुगुनित ग्रहण करे छै लेकिन सोना के अग्नि से तपायल जाय छै आग से तपायल जाय छै तो ओकर सुंदरता और बढ़ जाय छै कर्मवीर बाधा के आगे से तहिना दीप्त पबै छै ओनाहिते कर्मवीर जना लोहा के चोट पड़ला से हथियार बने छै और शत्रु के संहार कर दै छै जना सोना के आग में तपेला पर सोना के जे चमक छै और बढ़ जाय छै सुंदरता और बढ़ जाय छै ओनाहिते जखन कर्मवीर के बाधा होय छै और बाधा के खत्म क के जब वो आगे बढ़े छै तो उनकर नहीं कहै छै तहिना वो दीप्त पबै छै ओनाहिते वो और मजबूत भ जाय छै यानी कर्मवीर के जखन बाधा होय छै और ओकर सामना करे छै तो वो और मजबूत भ जाय छै बात बुझलिए देखियो कहै छै अब बात करे छी आगे तो दूटा एग्जांपल देखलिए एकटा घनक चोट से लोह धातु होय छै जखन तरुआरी और एकटा देखलिए अग्नि ताप से स्वर्ण अपन धोती दुगुनित ग्रहण करे छै नहीं जखन अग्नि के ताप पड़े छै सोना के जखन आग में तपायल जाय छै तो ओकर सुंदरता जे छै ना और बढ़ जाय छै बात बुझलिए अब आगे बढ़ी तो देखियो की कहै छै जखन समाज स्वराष्ट्र स्वदेश होय छै शिथिल सब अंग जखन देश समाज नहीं में कोनो समस्या उत्पन्न भ जाय छै कते उत्पन्न होय छै समस्या विविध कुलस पातक अनीति से मानवता विकलांग यानी एई तरह से भ्रष्टाचार समाज में बढ़ जाय छै देश में बढ़ जाय छै कि मानवता पूरी तरह से विकलांग भ जाय छै विचारधारा पूरे भ्रष्ट भ जाय छै तखन वह भ्रष्टाचार से कहै छै वह भ्रष्टाचार से एकटा क्रांति के आवाहन होय छै प्रखर आवाहन क्रांति के प्रबल प्रेरणा प्राप्त तो उ भ्रष्टाचार होय छै तो ओई के बाद एकटा क्रांति होय छै जना अभी नेपाल में अहाँ सब सुनैत होबे जेनजी क के चलै छै अभी क्रांति भेले आंदोलन भेले जेमे देखलिए हन कि काल प्रधानमंत्री जे छलखिन नेपाल के उ की केलखिन त अपन पद से इस्तीफा द देलखिन क्रांति एते करगर भेले त क्रांति किया भेले भ्रष्टाचार के लके जब मानवता पूरी तरह से विकलांग भ जाय छै तो कोई वह क्रांति के आवाहन करे छै और वह क्रांति में से कोई एकटा नेता बन कर निखरे छै एगो नेता कोई बनते ना उ जे क्रांति नेपाल में भरल छै ओ तो कोई ना कोई एकटा नेता तो होते वह कहै छै जे जन समाज से उद्बोधित कोई उठैत कहै उठै छै नेता आपत नेता से समाजक दुख में शोषण पीड़न जाल उठा ले छै गोवर्धन गिरी सब आंगुर पर तत्काल देखियो हम नेता के बारे में कह रहल छै नेता के केहन होय छै तो कहै छै जन्म समाज से वह जन समाज से जत मानवता पूरी तरह से विकलांग भ जाय छै और ओते से जब क्रांति होय छै तो ओई में से एकटा नेता बनै छै आ उ जे नेता होय छै ना वह नेता समाज के जते सुख होय छै
पीड़ा होइ छै, शोषण होइ छै, ओइ सबटा के की करै छै, हरि लै छै, ओकर समापन करै छै, ओकर समापन करे के रास्ता ढूंढै छै। जेना कि एकटा एग्जाम्पल देने छथिन, देखियो उठा ले छै गोवर्धन गिरी, गोवर्धन गिरी सब आंगुर पर गोवर्धन पर्वत के उठेने छलखिन, कृष्ण जी। जेना ओइ समय मानवता के विकलांग भ गेल छलै, इंद्र भगवान अपन प्रकोप दिखा रहल छलखिन, तो ओइ समय में अहाँ के याद होत कि कृष्ण जी अपन अंगुरी पर गोवर्धन पर्वत के उठा के पूरा जन समाज के, पूरा जनता के, पूरा लोक के रक्षा केने छलखिन। तै वे उ नेता भेलखिन, श्री कृष्ण अतः की भेलखिन, नेता भेलखिन। फिर कहे छै कालकूट घट पीबी सुधा रस जग में बांटी सके, मर्त्य लोक सा देव लोक धरे नेता वो कहबै छै। अब देखियो कालकूट, अहाँ जनित होबै कि जखन समुद्र मंथन भेलै, जखन की भेलै, समुद्र मंथन भेलै, तऽ अमृत तो सब पिय चाहे छलै, लेकिन विष कोई नहीं पिय चाहे छलै। लेकिन ओइ समय विष के पीलखिन, शिव जी, और अमृत पूरा जग में बटलखिन। तो नेता उ छै, शिवजी नेता भेलखिन जे विष अपने पीलखिन और अमृत पूरा बटलखिन। तै उ मर्त्य लोक से, मर्त्य लोक मतलब धरती लोक से देव लोक तक नेता कहबै छै। एहन लोक, एहन व्यक्ति की कहबै छै, देवलोक, मर्त्य लोक से देवलोक तक नेता कहबै छै। बात बुझलिए, कोई दिक्कत? आगे देखियो, विश्व ज्वाला परिपूर्ण नागफन पर चढ़ जे नाच सकै छै। देखियो फिर एकटा उदाहरण छै, विश्व ज्वाला परिपूर्ण नागफन। विश्व ज्वाला अहाँ जनित हुए कि एकटा नदी छलै, शायद वो नदी छलै अहाँ के यमुना नदी छलै। यमुना नदी में एकटा नाग रहै छलखिन, और नाग ओइ नदी में रहै छलै, तो ओइ नदी में विष फैल गेल छलै, और जे ओइ नदी के पानी पियै छलै उ मरि जाइ छलै। तऽ कृष्ण जी अहाँ देखने होबै सीरियल सब में, कृष्ण जी जाइ छथिन अहाँ के गेंद फेंकै छथिन, गेंद चलि जाइ छै नदी में, तऽ नदी में जाइ छथिन तऽ नाग से, नाग के सर पर चढ़ि कऽ, नाग के फन होइ छै, नाग के फन जे होइ छै, ओइ पर चढ़ि के जे नाचि सकै छै, सैह समाजक, धर्मक आ राष्ट्रक जननेता कहबै छै। वह की भेलै, समाज के, धर्म के, राष्ट्र के नेता कहबै छै। बात बुझलिए? कहै छै तारि घोर संकट स्वराष्ट्र हित का, स्व के बलिदान नेता पूर्ण प्राप्त गौरव केर बढ़ा दै छै सम्मान। जे व्यक्ति अपन हित के त्याग कऽ समाज के लेल, देश के लेल समर्पित भ जाइ छै, वह नेता कहबै छै, वह अपन देश के गौरव बढ़बै छै। बुझ गेलिए ना? तऽ ई छै कर्मवीर कविता। समझ में एले अहाँ सब गोटा के? एक बार बताओ सब गोटा, ई जे बतेलौं अभी समझ में एले सब गोटा के? बताओ तो फटाक से, एले सब गोटा के समझ में? तो अब अपना सब गोटा करबे क्वेश्चन आंसर, ठीक है? और जिनका समझ में नहीं आयल हो, एक बार की करब, दोबारा देख के रिपीट कर ले, ठीक है? दोबारा देख कर रिपीट कर ले, समझ में आबि जात, कोई भारी चीज नहीं। अगर जकरा अभियो समझ में नहीं आयल ना, तो ओकरा लेल और एकटा चीज छै हमरा लग उपाय। अभी जते क्वेश्चन आंसर बतायब ना, आराम से ओकरा देख लेब और ओकरा समझे के कोशिश करब, तो एक कविता के और बढ़िया से अहाँ सब गोटा समझ जेबै, ठीक है? बढ़िया, आगे देखियो की कहै छै। सबसे पहले लघुत्तरीय प्रश्न पर अपना सब चर्चा करबे। कर्मवीर लक्ष्य केहन केहन होइ छै, यानी कर्मवीर के लक्ष्य केहन होइ छै, तऽ कर्मवीर के जे लक्ष्य होइ छै ना, अचूक होइ छै। अचूक बुझे छै ने? अगर कोई पूछत कर्मवीर के लक्ष्य केहन होइ छै, तऽ की कहबै? कर्मवीर के जे लक्ष्य होइ छै ना, उ अचूक होइ छै। कर्मवीर केहन होइ छै, तऽ कर्मवीर दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय करे मतलब जे एक बेर ठानि लेलकै से कइये के रहते, ठीक है? तऽ कर्मवीर दृढ़ निश्चय होइ छै, वो संकट से मुंह नहीं फेर, संकट पर विजय प्राप्त करवा लेल सतत प्रयासरत रहे छै। यानी वो संकट के देख के मुंह नहीं फेर ले छै, संकट के देख के उस संकट पर विजय प्राप्त करे के लेल हमेशा प्रयत्न प्रयासरत रहे छै। बुझ गेलिए? समझ में आबि गेलै? आगे बढ़ी। पठित कविता में नेता के की रूप होइ छै? ई जे कविता पढ़ली अपना सब गोटा, तऽ नेता के की रूप होइ छै, तऽ देखियो उक्त कविता के आधार पर नेता वह छै जे अपन स्वार्थ त्याग देश, समाज आ धर्म के रक्षा में बलिदान भ जाइत अछि। आइ काल्हि के नेता तऽ पहले अपन स्वार्थ देखै छै, पहले अपन फायदा देखै छै, फिर समाज के फायदा। उ नेता नहीं भेलै। नेता उ भेलै जे अपन स्वार्थ के साइड राखि कऽ देश, समाज, धर्म के लेल अपन बलिदान दऽ दै छै, वह नेता होइ छै। ई नेता के रूप भेलै।
बात बुझलिए। आगे देखियो, कर्मवीर किनकर कविता अछि? तो कर्मवीर दीनानाथ पाठक। कर्मवीर किनकर कविता छे? कर्मवीर दीनानाथ पाठक बंधु के रचना अछि, कविता अछि। ठीक है, तो अभी जे पढ़ लिया अपना सब गोटा उ कथी छले? लघुत्तरीय प्रश्न। एकटा और लघुत्तरीय प्रश्न छे, देखियो, कर्मवीर सँ अहाँ की बुझै छी? बताओ, कर्मवीर सँ अहाँ की बुझै छियै? की कहबै? कर्मवीर हमरा बुझने बुझने कर्मवीर हमरा बुझने वह छथि जे सतत अपन कर्म में लीन रहे। हमरा हिसाब से कर्मवीर वह छे जे सतत अपन कर्म में लीन रही अपन लक्ष्य तक पहुंचे छे, अपन लक्ष्य तक पहुंचे छे। ओ रास्ता में अयला अपन विघ्न बाधा के अनदेखी क ओहि से शिक्षा लेत छथि। यानी रास्ता में जे भी विघ्न बाधा अयले, जे भी समस्या अयले, ओहि समस्या से सीख ल के आगे बढ़े छे, वह कर्मवीर छे। ई नहीं अब अहीं सब सवाल बनबै छी, कोनो मान लिया सवाल बनबै छी, आब समस्या भेलै, सवाल नहीं बन रहल है, अहाँ ओकरा छोड़ के आगे बढ़ जेबै तो दिक्कत छे। ओकरा हल करबै ना, तब ना कर्मवीर भेलिए अहाँ सब गोटा, से ध्यान रखबै। तो वो रास्ता में आयल अपन विघ्न बाधा के अनदेखी क, जे विघ्न बाधा आबै छै ओकरा अनदेखी करै छै और ओके ओइसे शिक्षा लै छै और फिर आगे बढ़े छै। ठीक है, आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखियो, पठित पाठक भावार्थ लिखो। जे कविता पढ़ली ओकर भावार्थ लिखू, सारांश लिखू, बात एके भेलै। देखियो, कैसे कवि कहवाक अर्थ जे अपना के कर्मशील बनावे के चाहिए। यानी कवि के कहे के अर्थ ई छै कि अपना सब गोटा के कथी बने के चाहिए? कर्मशील बने के चाहिए, कर्मवीर बने के चाहिए। चाहे कोनो प्रकार के विघ्न बाधा रास्ता रोक कर ठाढ़ अपन पथ से विचलित नहीं होय के चाहिए। अगर कोनो प्रकार के विघ्न बाधा आवे छै, समस्या आवे छै, तो अपन पथ से भटके के नहीं छै, अपन रास्ता से भटके के नहीं छै। वो प्रत्येक दाहक दुख से अपना के सोना जेना तृप्त क लैत अछि। जे कर्मवीर होय छै ना, वो कर्मवीर जे दाहक दुख, दुख से अपना आप के की करे छै? सोना जेना की हो जाय छै? दीप्त हो जाय छै। जेना सोना के जेना आगि में तपायल जाय छै तो ओकर सुंदरता बढ़ जाय छै, ओनाहिते कर्मवीर जखन विघ्न बाधा से लड़े छै तो वो अपने आप के की करे छै? दीप्त भ जाय छै। ठीक है, नेता संबंध में कहल गेल अछि, नेता के संबंध में कहल गेल अछि जे असली नेता वह छै, वह भ सकै छै जिनका अपन स्वार्थ नहीं हो। असली नेता वह भ सकै जेकरा अपन स्वार्थ नहीं छै, जे देश धर्म आ समाज के लेल, जे देश धर्म और समाज के लेल अनेकों प्रकार के कष्ट सही अपन सर्वस्व न्योछावर क दै छै, यानी अपन सब कुछ त्याग दै छै, वह नेता होय छै। नेता सब नहीं होते, जेकरा स्वार्थ छै वो नेता नहीं छै। नेता के छै जे असली नेता वह छै जे वह भ सकै छै जिनका अपन स्वार्थ नहीं होते, जे देश धर्म आ समाज के लेल अनेक प्रकार के कष्ट से अपन सर्वोच्च मतलब सब कुछ न्योछावर क दै छै, वह नेता होय छै। ठीक है, समझ में आले क्वेश्चन? आगे देखियो, पठित पाठक आधार पर कर्मवीर के प्रमुख विशेषता बताओ। जे कविता पढ़ ले ओहि के आधार पर कर्मवीर के की विशेषता होय छै बताओ। तो देखियो, कर्मवीर व्यक्ति सतत कर्मनिष्ठ होय छै। वो अपन साहस, धैर्य और परिश्रम से परिस्थिति के अपना अनुकूल बना ले छै। यानी अपन मेहनत, लगन, साहस परिस्थिति केहनो किया नहीं ओकरा अपना अनुसार बना ले छै। जैना सोना आगि में जरि क आ लोहा घनक चोट खा क मुखरित भ जाय छै और बढ़िया भ जाय छै, तैना कर्मवीर सेहो दुख विपत्ति मुखरित होइत अछि, होइत अपन परिस्थिति के अवहेलना क के, अपन परिस्थिति जे खराब परिस्थिति रहे छै ओकरा अवहेलना क के टाइल क अपन लक्ष्य पर नहीं आरूढ़ रही ओकरा प्राप्त क ले छै। अपन लक्ष्य पर खड़ा रही वो की करे छै? ओकरा प्राप्त क ले छै। दुख होय, विपत्ति होय, ओकरा त्याग क ओइसे शिक्षा ल क वो अपन लक्ष्य पर की रहे छै? अचूक रहे छै और अपन लक्ष्य के प्राप्त कर ले छै। ठीक है, अगला देखियो, पठित पाठ में नेता के लक्षण निरूपित कल गेल अछि, बताओ, स्पष्ट करू। तो कैसे प्रस्तुत कविता जे पढ़लिए, एहि कविता में नेता के की लक्षण होय छै ओकरा बारे में बताओ, यानी नेता के विशेषता के बताओ। देखियो, जखने समाज में अनेक पाप आ नीति के प्रभाव से मानवता विकलांग भ जाय छै, जब समाज में भ्रष्टाचार बढ़ जाय छै, नहीं मानवता के ताक ताक पर रख दै छै,
तार तार क दै छै मानवता के, मानवता विकलांग भ जाइ छै, देश आ समाजक सब अंग शिथिल भ जाइ छै, यानी देश और समाज सब की वजह शिथिल, शिथिल के मतलब की बोले स्थिति बहुत खराब भ जाइ छै। तै ओइ जनमानस से प्रेरणा ल के ओइ से त्राण दियाबै के लेल, यानी इससे मुक्ति दियाबै के लेल, एहि मुसीबत से मुक्ति दियाबै के लेल नेता बनै छै। कोई की बनै छै? नेता बनै छै। वो स्वार्थ रहित भ, स्वार्थ रहित मतलब अपन स्वार्थ के त्याग क अपन सर्वोच्च निछावर क दै छै, यानी वो त्याग अपन सब कुछ निछावर क दै छै, अपन स्वार्थ के त्याग का अपन सब कुछ न्यौछावर कर दै छै। महादेव जना स्वयं विष पीब का संसार में अमृत बटलखिन, वास्तव में वह नेता छै। ठीक है, आइ काल्हि के नेता सब अमृत अपने पास रखे छै आ विष पूरा संसार में बटे छै, लेकिन नेता उ नहीं भेले जे विष बांट देलकै अमृत रख लेलकै, नेता उ भेले जे विष अपने पीलकै आ अमृत पूरा संसार में बटलकै, ओकरे नेता कहल जाइ छै वास्तव में। ठीक है, तो ये नेता के लक्षण छै, नेता के विशेषता छै। ठीक है, समझ में आबि गेल? तो अतः अहाँ के दीर्घोत्तरीय प्रश्न खत्म भ गेल। अब एक के बाद अबै छै व्याख्या केनाइ। व्याख्या केनाइ जनै छै अर्थ स्पष्ट करे के लेल कहत, आशय लिखे के लेल कहत, एग्जाम में 5 नंबर में पूछल जाइ छै, और जे क्वेश्चन में देने छै किताब में एक्सरसाइज में क्वेश्चन छै वह हूबहू उठा के पूछे छै, ताहि दुआरे जरूरी छै कि अहाँ के ई सब क्वेश्चन याद रहे के चाही। ठीक है, देखियो की कहै छै, घनक चोट से लोहा, अब ये पढ़ लिया, घनक चोट से लोह धातु सा होइ छै जखन तरवारी, रहितो छोट अनेक युद्ध दै छै शत्रु संहारी। अर्थ की कहबे, एमे एक लाइन छुटि गेलै लिखे के, लिख लेबै। प्रस्तुत पंक्ति कर्मवीर पाठ से लेल गेल अछि, जिनकर लेखक अछि दीनानाथ पाठक बंधु। कवि एहि पंक्ति के माध्यम से कहे चाहे छथिन कि लोहा देखे में नीक नहीं होइ छै, लोहा देखे में नीक नहीं होइ छै, ओकरा जहन घनक चोट दे द तलवार बनाओल जाइ छै, लेकिन घनक, घनक मतलब बड़का हथौड़ा से चोट द के लेकिन ओकरा हथियार बनायल जाइ छै, तो वो युद्ध भूमि में शत्रु के संहार कर दै छै, अनेकों शत्रु के मार दै छै। बात बुझलिए? समझ में आबि गेल? आगे देखियो, निम्न पंक्तिक सप्रसंग व्याख्या करू। एकटा और छुटि गेलै, एकटा तऽ ई भेलै ना, अच्छा और छै, दूटा छै, देखियो सेम कहानी छै। आगे देखियो, कर्मवीर कोटि कोटि संकट भयभीत पराय, रहे दुख पर्वत सब समुख देखता नहीं, देखता ही शीघ्र नसाय। देखियो की कहै छै, एहि पंक्ति के माध्यम से लेखक कह चाहे छै जे कर्मवीर व्यक्ति भय से अपने संकट डरे पराय जाइ छै, यानी कर्मवीर के डर से संकट तो भाग जाइ छै, कर्मवीर के डर से संकट भाग जाइ छै, अर्थात कर्मवीर अपन धैर्य, साहस आ परिश्रम के बल पर ककरो ठाढ़ नहीं होवे दै छै। कोनो मुसीबत के, कोनो भय के वो अपन धैर्य, साहस, परिश्रम के बल से अपना लग ठाढ़ नहीं होवे दै छै। बात बुझलिए? समझ में आबि गेल? अगला क्वेश्चन देखियो, कालकूट घट पीब सुधारस, जग में बांटि सकै छै, मरते लोक स देवलोक धरी नेता वो कहबै छै, रे दुख पर्वत सब समुख देखता है शीघ्र नसाई। पंक्ति के माध्यम से कवि कहे चाहे छै, नेता वास्तव में वह छै जे विश्व के प्याला स्वयं पीब का अमृत संसार में बटे छै। अर्थात जे व्यक्ति समाज व देश से बुरायक नाश क एक स्वस्थ समाज के निर्माण क सके, वहने लोक पृथ्वी सहित स्वर्ग लोक तक की कहलाई छै, नेता भ सकै छै। यानी समाज में जे बुराई छै ओकरा नाश क के समाज, एक स्वस्थ समाज के जे व्यक्ति निर्माण क देलके, वह लोग पृथ्वी लोक से लके मर्त्य लोक यानी पृथ्वी लोक से लेके देवलोक यानी स्वर्ग लोक तक नेता कहवाई छै। बात बुझलिए? तो ई सब प्रसंग व्याख्या छलै। तो अभी तक जे भी पढ़लिए अपना सब गोटा सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़लिए, अब जे अपना सब गोटा पढ़बे उ पढ़बे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। बताओ एहिमे ककरो कोनो तरह के दिक्कत अछि? बताओ, कोनो विद्यार्थी जिनका एहिमे दिक्कत अछि तब बाजि सकै छै? नहीं ना दिक्कत छै? चलो बहुत सुंदर, तो आगे बढ़ल जे, आगे बढ़ल जे, और अहाँ सब गोटा अगर लिख लेब, ठीक है ना, सारा क्वेश्चन आंसर के बढ़िया से लिख लेब, कविता के याद करे के कोशिश करो। देखियो पहले क्वेश्चन की छै, ऑब्जेक्टिव बताओ फटाफट।
कर्मवीर प्रकट होइत अछि तखन जखन की होइ छै, समाज के अंग शिथिल होइ छै, स्वदेशक अंग शिथिल होइ छै, अनीति से मानवता त्रस्त होइ छै, उक्त तीनों परिस्थिति एला पर। यानी कर्मवीर कखन उत्पन्न होइ छै, अब ये बतेलू जखन समाज के अंग की भ जेतै, शिथिल भ जाइ छै, सही बात छै, स्वदेश के अंग शिथिल भ जेतै, अनीति से मानवता त्रस्त यानी विकलांग भ जाइ छै, यानी उक्त तीनों भ गेलै एकर आंसर, उक्त तीनों भ गेलै। ठीक है, अगला देखियो, बंधु उपनाम में ख्याति अछि, बंधु ककर उपनाम छै, पूरा नाम छै दीनानाथ पाठक, बंधु उपनाम छै निक नेम, तो निक नेम किनकर छै, दीनानाथ पाठक के। अच्छा, पाठ्य ग्रंथ में मर्त्य लोक से देवलोक धरि नेता वो कहबै छै, पांति जे छै कोन कोन कविता से लेल गेल छै, कर्मवीर से, बच्चा से, जय जवान जय किसान से, हाथ के, तो अपना सब कहबै कर्मवीर से लेल गेल छै। 2021 में क्वेश्चन पूछल गेल छल, तो अहाँ सबके लेल बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन छै, ई बहुत सके एहि बेर पूछत। ठीक है, महाविपत्ति विचलित नहीं करे छै, जे महाविपत्ति होइ छै वो विचलित नहीं करे छै, ककरा विचलित नहीं करे छै, गरीब के, डरपोक के, धैर्यक धान के और धैर्यहीन के। तो जे धैर्यक धान होइ छै, जे धैर्यवान होइ छै ओकरा विचलित नहीं करे छै, विपत्ति ओकरा विचलित नहीं करते जे धैर्यवान होते, धैर्यहीन तो डर के भाग जेते, इन जे धैर्यवान होते ओकरा विचलित नहीं करते, वो 2021 में क्वेश्चन पूछल गेल छै। ठीक है, चाणक्य काव्य थिक, चाणक्य कथी छै, चाणक्य काव्य की छै, महाकाव्य छै, खंड काव्य छै, चंपुक छै, गद्य काव्य छै। तो अब ये बतेलो हन अहाँ के चाणक्य जे छै ई महाकाव्य छै, और इनकर लेखक के छथिन दीनानाथ पाठक बंधु। दीनानाथ पाठक के जन्म कहिया भेल छल, बताओ जल्दी से, दीनानाथ पाठक के जन्म कहिया भेल छल, जल्दी से बताओ, 1925, 1926, 27, 28, जल्दी, 1928 ना, 1928 में इनकर जन्म भेल छल, कहिया, 1928 में इनकर जन्म भेल छल। ठीक, कर्मवीर शीर्षक रचयिता छथि, कर्मवीर के जे शीर्षक कविता छै, ये जे कर्मवीर छै इनकर रचयिता के छथिन, बंधु छथिन। ठीक है, आगे, कर्मवीर कविता कतऽ से लेल गेल अछि, तो कर्मवीर कविता चाणक्य महाकाव्य से लेल गेल छै। क्लियर छै, याद कऽ लेबै सबगोटा, कर्मवीर के भय से, कर्मवीर से के भयभीत भऽ पड़ै छै, सफलता विफलता संकट देवता, कर्मवीर से के भाग जाय छै, संकट, कर्मवीर के देख कर संकट भाग जाय छै। क्लियर छै बुआ, कर्मवीर कहल गेल अछि, कर्मवीर ककरा कहल गेल छै बताओ जल्दी से, कर्मवीर जे छै एक कविता में किनका कहल गेल, चंद्रगुप्त के, कर्ण के, अर्जुन के, चाणक्य के। शुरुए में बतलाऊं कर्मवीर जे छै एक कविता में चाणक्य के कहल गेल छै। ठीक ना, आगे देखियो, दीनानाथ पाठक बंधु निवासी छला, कहाँ के निवासी छला, तो बेगूसराय जिला के निवासी छला, कौन गांव के, टुनही गांव, कौन गांव के बुआ, टुनही गांव के निवासी छला, बेगूसराय जिला में पड़े छै। ठीक ना, आगे, विश्व ज्वाला परिपूर्ण नाग पंचित जे नाच अबै छै, कहाय छै कथी, समाजक नेता, राष्ट्रक नेता, जन नेता, उक्त तीनों नेता, सब चीज के नेता कहलाय छथिन ना, समाज के, राष्ट्र के, जनता के। ठीक है, दीनानाथ पाठक बंधु के रचना बताओ, दीनानाथ पाठक बंधु की रचना की छै, कर्मवीर छै, एग्जाम में पूछे छै, 2023, 18, 27, 27 के 17 में पूछने छै। ठीक है, कर्मवीर कथी से दीप्त पावे छै, कर्मवीर कथी से दीप्त, दीप्त माने अपने आप के बढ़िया करे छै, मनो बाधक आगि से, मनोरथ से, लोभ से, आगि से, बाधक आगि से अपने आप के की करे छै, दीप्त करे छै। याद कर लेबै, आगे, जखन मानवता विकलांग भ जाय छै त केकर उदय होय छै, जखन मानवता विकलांग भ जाय छै त क्रांति के उदय छै, और ओई क्रांति में से एकटा नेता उत्पन्न होय छै। ठीक है, कर्मवीर के लक्ष्य केहन होय छै, त कर्मवीर के लक्ष्य अचूक होय छै। अब ये पढ़ लिया ना अपना सब गोटा। आगे, दीनानाथ पाठक बंधु के जन्म कोन गांव में भेल छलै, तो बेगूसराय जिला के टुनही गांव में भेल छलै। देखियो 2024 में पूछने छै क्वेश्चन, और ई 2025 में पूछल के निम्न साहित्यकार उपनामे ख्याति अछि, यानी साहित्यकार के नाम से उपनामे ख्याति अछि के, वैद्यनाथ मिश्र, उदय चंद्र झा, दीनानाथ पाठक, उक्त तीनों, तो सब साहित्यकार छथिन, तीनों छथिन, वैद्यनाथ मिश्र छथिन, उदय चंद्र छथिन, दीनानाथ पाठक बंधु, सब ई सब कथी छथिन, साहित्यकार छथिन, कवि छथिन। क्लियर है,
तो ई अहाँ के चैप्टर हो गल खत्म। अब बताओ अहाँ सब उठा के आइ के क्लास केहन लागल? चैप्टर हो गल खत्म। देखिए छी, एक दिन में एक टा चैप्टर खत्म करी छी। अहाँ के टोटल चैप्टर है 24 टा। बताओ क्या दिन लगते हैं? 24 दिन। अहाँ सब जुटल है परेशान होइत रही छी। हाँ चिंता नहीं करू, बहुत जल्दी एहि महीना में अहाँ के सिलेबस से खत्म कर दी छी। बताओ समझे में कोनो दिक्कत? बताओ समझ में ले? अगर समझ में ले तो लिखियो अहाँ सब बेटा थैंक्स, एक प्यारा सा दिल बना के, अगर क्लास समझ में लेता। अब गए ना? ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो कता जेबे अहाँ सब बेटा? टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर आके पीडीएफ नहीं मिलते। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलते? टेलीग्राम पर। तो जे बच्चा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करने चाहिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया। अगर लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में अहाँ के लिंक मिल जाए। डिस्क्रिप्शन बुझे छे ना? लेकिन अहाँ के देखबे और जता क्लास चले तो कर्मवीर लिखल हो तो आते के नीचा मुझे डिस्क्रिप्शन, ओकरे अहाँ ऑन करबे तो ओहिमे अहाँ के टेलीग्राम के लिंक मिलत। ऊपर क्लिक करबे तो डायरेक्ट अहाँ टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जेबे, ओता अहाँ ओकरा ज्वाइन कर लेबे। ज्वाइन केला के बाद ओता अहाँ के ई पीडीएफ सब भेट जाए। ठीक है, तो उम्मीद करी छी अहाँ के आई के क्लास बढ़िया लागल होत। ठीक है, मिले छी फिर कल के क्लास में। बहुत सके कल मिलबो करब, नहीं मिलब, कनी संदेहनात्मक छी, क्या कल हमरा कनी यूनिवर्सिटी के काम अछि। तो यूनिवर्सिटी से अगर हम सवेरे आबि गेलौं तो ठीक है, अगर लेट हो गए तो फिर संभव नहीं है क्लास। ठीक है, लेकिन कोशिश रहते कि कलो हम क्लास ली। ठीक है, तो अहाँ सब मन लगा के पढ़ाई करू, अगर नोट कर लेब, नोट केला के बाद याद जरूर करब। अहाँ सब यादो करियो, अब समय बहुत कम है, जिते रिविजन करबे उतने निक नंबर आयत। ठीक है, एग्जाम में नंबर जे आयत ना अहाँ के रिविजन पर आयत। अहाँ एते दिन की पढ़ली उ मायने नहीं रखे छी, अहाँ रिविजन केते करे छी उ मायने रखे छी। तो जितेक रिविजन करबे उतेक अहाँ के नंबर निक आयत। ठीक है, हर एक छोट से छोट चीज के बढ़िया से याद कर लिया, ताकि एग्जाम में कतौ से पूछे तो अहाँ जवाब दे सकी। ठीक है, अगर कोनो तरह के दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएब, और के साथ साथ आई के क्लास केहन लागल सो कमेंट बॉक्स में बताएब। ठीक है, ठीक है, मिले छी एक छोटा सा ब्रेक के बाद। ठीक है, बाय, सी यू अगेन, गुड नाइट।